12वीं के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी 12वीं वाले बच्चे इस लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, देखिए आपका जो पेपर है अर्थशास्त्र का वो 12 फरवरी को रहेगा। बहुत ज़्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे थे, इसलिए यहाँ पर वीडियो हम बना रहे हैं उन लोगों के लिए। चलिए तो बिना देर किए यहाँ पर आप लोगों को पेपर में कुछ किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सभी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा था। स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भी देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है, तो जूट उद्योग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। जिसके बाद हम बात करें निम्न में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा मुद्रा प्रसार की स्थिति में। आगे बात करें, पांचवा प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है समग्र का। और समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, तो ये हो जाएगा राफ्टियाई विश्लेषण। आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर आर्थिक समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मानव आवश्यकताएं असीमित होती है। इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए साधन सीमित होते हैं और इन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव होते हैं। और उत्तर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। तो आंसर आपका उपर्युक्त सभी होगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न आपका रहेगा, किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है, तो आंसर हो जाएगा F.H. नाइट। एक उत्पादन संभावना रेखा चुनावों की सूची को बताती है, ये कथन है आपका, इसमें होगा सैमुअलसन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं के उत्पादन का संयोग बताता है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसे रोजगार दिया जाए। एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन का त्याग करना पड़ता है, इसे अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अवसर लागत कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी राष्ट्र में आर्थिक साधनों का अल्प प्रयोग किया जा रहा है, तो उस राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन संभावना, यहाँ पर आंसर हो जाएगा वक्र के अंदर के बिंदु पर होगा। तो ये तो आंसर होगा आपका, ठीक है। अब बात करेंगे अपन खालिस्तान की। जैसे कि यहाँ पर आप खालिस्तान देख रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य यंत्र है वो कीमत सिद्धांत आपका आंसर होगा। कीमत सिद्धांत आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। जिसके बाद में बच्चों हम बात करें इनके आंसरों की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देने वाला हूँ और यहाँ पर आपको एक शब्द में उत्तर और 2-2 नंबर के प्रश्न भी बताने वाला हूँ। देखिए ये जो खालिस्तान है, इनके उत्तर यहीं पर आपको ही मिल जाएंगे, सभी के उत्तर हैं। 10 खालिस्तान है, 10 के उत्तर हैं। आगे यदि आप बात करोगे तो यहाँ पर सत्य फत्य मिलेंगे, जिनके आंसर आपको नीचे देखने को मिल रहे हैं। आगे यदि हम बात करें तो जोड़ी मिलाना है, जोड़ी मिलाएंगे तो आंसर नीचे मिल जाएंगे। जिसके बाद में एक शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय आय और पूर्ण रोजगार की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उपयुक्त है, व्यष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, समष्टि अर्थशास्त्र उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आप बाकी क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, जिसे पढ़कर आपका समय बच जाएगा और आप लोग अच्छा कर सकते हो, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको फिर खालिस्तान मिलेंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। एक क्वेश्चन आया था 2020 में, 2022 में आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के आंसर भी आपको नीचे मिलेंगे। नीचे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर ये पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ ना, इसलिए जल्दी बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे कितने टोटल, ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 28 ऑब्जेक्टिव हैं, जिनके आंसर भी नीचे आपको मिल रहे हैं। आगे हम बात करें तो ये खालिस्तान भी है आप लोगों के लिए, इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो जोड़ी भी है, जोड़ी के आंसर भी मिल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए जोड़ी आई है, 19 में बाई है, 20 में बाई है, 22 में बाई है। जिसके बाद में ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने मिले आपको, 26। जिसके बाद में 2-2 नंबर वाले प्रश्न देखिए,
उपयोगिता की परिभाषा दीजिए, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आने वाले आपके 12 फरवरी के पेपर में ये प्रश्न आपको बहुत मदद करने वाले हैं। बच्चों, नहीं पढ़ा आपने कुछ भी तो इन प्रश्नों को ज़रूर एक बार देखिएगा, ये आपको अच्छे अंक दिलाएंगे पेपर में। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ पेपर का सॉल्यूशन। तो आप सभी क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जाते जाते एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। आप चाहते हैं कि आगे वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।